मेरा नाम आकाशादित्य लामा है। मैं पेशे से फिल्मकार हूँ, नाट्यकार हूँ, टीवी शोज़ लिखता हूँ। कुसुम, कुमकुम, सारा, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस तरह के कई सीरियल लिखे हैं। लाहौर जिसको 2 नेशनल अवार्ड मिले उसके एडिशनल डायलॉग लिखे हैं। और उससे पहले मैं गदर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। मैंने कई नाटक लिखे हैं, प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें से एक मोहनजोदारो है, जिस मोहनजोदारो में से कई टीवी के नॉन स्टार निकले हैं। जैसे जोधा अकबर की जोधा, उन्होंने शुरुआत हमारे नाटक से की थी, इस मोहनजोदारो से। उसके बाद साथिया साथ निभाना की जो गोपी बहू है देवलीना भट्टाचार्य, उन्होंने शुरुआत की थी इस नाटक से, मोहनजोदारो से। उसके बाद अफसर बेटिया मिताली नाग, उन्होंने शुरू की थी इस नाटक से अपना करियर का, ये कह सकते हैं। उसके अलावा अमन वर्मा, अशोक बंटिया, रौनक आहूजा, बिनी शर्मा, इन सब ने कभी ना कभी इस नाटक में उन्होंने काम किया है। नागेश सालवन उन्होंने काम किया है। लाहौर फिल्म के जो हीरो है अनाहत सिंह, उन्होंने इस नाटक मोहनजोदारो में काम किया हुआ है। तो इस तरह से है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1995 में मैं ग्वालियर में एनएसडी का वर्कशॉप कर रहा था। उस समय जब नाटक वाटक हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय मेरे नाटक में शुरुआत हुई, एक तरह से आप कह सकते हैं। जब ये सब मैं कर रहा था, तब मुझे इस मोहनजोदारो नाटक, मतलब मुझे लगा मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो मुझे लगा कि ये मोहनजोदारो किया जाए, क्योंकि मोहनजोदारो के बारे में कोई लिखित कोई इतिहास नहीं है। खुदाई में जो कुछ मूर्तियाँ निकली हैं वही है, जैसे एक दाढ़ी वाले प्रिस्ट किंग, एक डांसिंग गर्ल, इस तरह कुछ मूर्तियाँ निकली है। उसके अतिरिक्त जो है उसका कोई रिटन इतिहास नहीं है मोहनजोदारो का। तो मैंने कहा इस पर मैं काम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं लिखने के लिए क्या करता, मेरे पास तो कोई कहानी नहीं थी। तो फिर मैंने अपने माता पिता की जो लव स्टोरी है और मेरे जो टीनेज की जो भी इमोशंस रहे हैं, उन सबको मैंने इकट्ठा करके एक ये नाटक बनाया मोहनजोदारो। और जब मैंने लिखा ये 95, 96, 97 में, इस पर रिसर्च किया मैंने, इसका पीरियड बैकग्राउंड रखा, बाकी जो इमोशंस, जो कैरेक्टर, जो कहानियाँ थी, अपने जो वो हमारे मेरे कुछ मेरे थे, कुछ मेरे पेरेंट्स के थे, उसको मैंने जोड़ के बनाया। देखिए, वो सही बताऊं, वो पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी इसमें नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे कई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने कहा कि भैया केस वापस ले लो, कुछ होगा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा केस जीत नहीं पाओगे, हमारे पास बड़े लॉयर्स हैं, सब हैं, यही बातें हुई हैं। और मेरा केस करके एक और कारण है, जो जोधा अकबर जो फिल्म है, जोधा अकबर का जो क्लाइमैक्स है वो मेरे प्ले का क्लाइमैक्स है। 2003 में जी मेरी दी हुई स्क्रिप्ट का उन्होंने क्लाइमैक्स, प्ले का क्लाइमैक्स, मोहनजोदारो का क्लाइमैक्स उठा के उन्होंने जोधा अकबर में लगाया। क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अकबर के 2 बायोग्राफीज हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों में अकबर बादशाह कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई जिक्र नहीं है 1 to 1 लड़ाई लड़े हैं। और जो शरीफुद्दीन बताया वो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो बहुत छोटा मोटा कैरेक्टर था, अकबर की सौतेली बहन का दूसरे पति, है ना। उसका कोई उसका खाली जिक्र ही नहीं है। 1-2 जगह कहीं से जिक्र आता है, शायद उसको हाथी के पैरों के तिले कुछ लोगों के मार दिया गया था। उन्होंने जो है मेरे प्ले का क्लाइमैक्स उठा के इतना बड़ा माउंट किया उसको, कि दिखाया कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरे प्ले का 1 to 1 लड़ने का पर्पस था, क्योंकि मेरा जो है वो आप प्ले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या पर्पस था। उसमें एक हीरो मर जाता है उसमें, है ना, क्योंकि वो आखिरी लड़ाई होती, लाइफ की आखिरी लड़ाई है। अकबर के साथ तो ऐसा नहीं था। मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, लेकिन आपको जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को जानते हैं करीब से, यहाँ पे जो है हम लोग आधी जिंदगी तो 10-15 साल तो स्ट्रगल करने में बीत जाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास मुझे लगता है कि शायद अगर ये फिल्म, अगर ये मोहनजोदारो अगर वो अभी 5 साल पहले बना रहे होते तो मेरे पास पैसे भी नहीं होता केस लड़ने का। जो सही बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं होते। आज मैं इतने साल तो, मुझे तो 15 साल तो इस पोजीशन में लग गए इंडस्ट्री में रहते कि 15 साल के बाद मैं सोच सकूँ कि किसी से लड़ूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि इस प्ले का ये बहुत बड़ा प्ले है। अगर आप देखेंगे ये बहुत ग्रैंडर का प्ले है। मैं अकेला इतना पैसा नहीं डाल सकता। उस मेकिंग में ही 12-15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो मुझे कोई चाहिए था, तो मुझे राइट पार्टनर मिले, इन्फिनिटी वेंचर्स, उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। उनके साथ फिर मैंने आगे डील साइन किया प्ले के सक्सेस के बाद कि हम इस पर फिल्म बनाएंगे। तो वो हमारा काम फिल्म का भी शुरू हो गया। लेकिन जैसे इनका ये आया तो हमारे सारे लोग बैकआउट कर गए।
देखिए हमने तो कोर्ट से यही मांगा है कि इसकी शूटिंग इमीडिएट रोक दी जाए, शूटिंग रोक दी जाए, पोस्ट प्रोडक्शन रोक दी जाए और रिलीज रोक दी जाए, क्योंकि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो क्यों बनाए इस पर, हमारी स्क्रिप्ट है, हम फिल्म बनाएंगे। अब व्यूअर्स से सर मैं एक ही कहूँगा कि मैं जो है ना छोटे शहर से आया हुआ एक मामूली इंसान हूँ, स्ट्रगल किया हूँ, 18 साल हो गए, बाल सफ़ेद होने लगे हैं यहाँ तक आते आते, और ये ना पूरी लाइफ में ना मिलके 20 साल की मेरी तपस्या है एक तरह से, उससे अगर कोई छीन ले तो दुख होता है। कुंवारिकर साहब से अगर कोई लगान की क्रेडिट छीन ले तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। उसी तरह ये मोहनजोदड़ो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं लाइफ में। कोई भी क्रिएटिव आदमी लाइफ में 1 या 2 ही अच्छा काम कर पाता है, उनमें से एक मोहनजोदड़ो। अगर मुझसे छीन लिया जाए तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। व्यूअर से कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरे पास पैसे नहीं है कि बड़े बड़े लॉयर कर सकूँ, छोटे मोटे लॉयर से जो भी हमारे पास हैं उनसे केस लड़ रहा हूँ। बस आप सपोर्ट कीजिए, बस दुआ कीजिए, और क्या बोल सकते हैं। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.